इसराइल और फिलिस्तीन के बीच जो लड़ाई का लगभग 600 दिन हो गया है। 600 दिनों से दोनों के बीच में एक संघर्ष चल रहा है और उसी बीच में एक बहुत बुरी खबर ये आती है कि कई सारे मीडिया चैनल्स अलग अलग सोर्सों से पहले ये पता चला कि फिलिस्तीन में जो बच्चों की वहां पर हालत है बहुत ही ज़्यादा नाजुक है, क्योंकि वहां पर खाने के लिए जो सामग्री होना चाहिए वो नहीं है। कुछ दिन पहले अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बात आई कि वहां पर खाने के लिए खाना नहीं है। हो सकता है बच्चे कुछ ही दिनों के बाद भूख के मारे लगभग 14,000 बच्चे मर सकते हैं। अलग अलग रिपोर्ट्स आई, अलग अलग लोगों ने इस बात को बताया, लेकिन गंभीर समस्या जब इस बात पे तब आई, दुनिया को यकीन तब हुआ जब यूनाइटेड नेशंस ने, यूएन के एक अधिकारी ने ऑफिशियल रूप से यह बताया कि गाजा में लगभग 14,000 ऐसे बच्चे हैं जो कि 48 घंटों के अंदर में अगर उन्हें खाना ना मिले तो बच्चे मर जाएंगे। लेकिन जब मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 48 घंटों में कई घंटा गुजर चुका है। जब तक शायद यह वीडियो आप तक पहुंचे, हो सके उनमें से कई सैकड़ों बच्चे भूख के मारे तड़प कर मर गए होंगे। जरा एक नजर इधर डालिए कि गजा पर बात करते हुए जो WHO के चीफ हैं वो भावुक हुए और इसराइल से बोले थोड़ा रहम करो। गजा में WHO के चीफ इसराइल और गजा के जो दोनों के बीच में जो जंग चल रही है वहां भावुक होकर के जरा एक नजर इधर डालिए कि गजा पर बात करते हुए जो WHO के जो चीफ है वो भावुक हो गए और इसराइल से बोले थोड़ा रहम करो। गजा न्यूज में यह है कि WHO के चीफ इसराइल और गजा की जंग को लेकर के भावुक हुए। उन्होंने कहा कि गजा में इसराइल रहम दिखाए, वो खुद अपने आप को भी नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि यह युद्ध किसी समस्या का अस्थायी हल नहीं है। जब यह बात दुनिया को तब पता चली जब WHO ने खुद इस बात को ऑफिशियली रूप से अनाउंसमेंट किया कि अगर 48 घंटे के अंदर में अगर यहाँ के बच्चों को, गजा के बच्चों को अगर खाना ना मिले तो हो सके कि वो 48 घंटों में दम तोड़ दे। ऐसा नहीं है कि खाना जो है वो नहीं पहुंचाया गया है। कई सैकड़ों ऐसे ट्रक है जो कि इसराइल के बॉर्डर पर खड़ी है। इसराइल के सैनिक अंदर जाने की इजाजत नहीं दे रहा है। अब बात कुछ यहां पर समझ में ये आनी चाहिए कि दुनिया में ऐसे अलग अलग देश हैं जो कि अलग अलग देशों के बीच में जब कोई झगड़ा या फिर युद्ध जैसे माहौल बनता है तो कोई थर्ड जो देश होता है वहां के बड़े नेता एक मीडिएटर के तौर पर बन करके वो युद्ध को सीज फायर करा देता है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो हवाई हमले चल रहे थे तो डोनाल्ड ट्रंप आकर के सीज फायर कराया दोनों को मीडिएटर के रूप में। ऐसे ही मानवता के नाम पर कि यहां पर आकर के गजा को कोई ऐसा देश नहीं है क्या इसराइल को समझाए, वहां के जो बड़े बड़े नेता हैं ऑफिसर से क्या उसको समझाए कि ये जो झगड़ा है, ये जो तनाव है, संघर्षपूर्ण जो तनाव चल रहा है, यह चल रहा है इसराइल के सरकार और हमास के बीच में। उसके बीच में इन हजारों बच्चों की क्या गलती है? ऐसे चाहे तो दुनिया के तमाम देश जो है वो प्रेशर बना सकता है इसराइल पर, लेकिन कई सारे देश इसमें आगे नहीं आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो खाना पहुंचाने के या फिर राहत सामग्री पहुंचाने के बहुत बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो काम करती है। कई सारे देश भी इसमें हेल्प किए हैं। कई सारे देश जो है खाना पहुंचाने में हेल्प किया है, लेकिन WHO की पूरी कोशिश है कि वहां तक राहत सामग्री पहुंचाया जाए। लेकिन थोड़ी सी खबर यह भी आया है कि इसराइल थोड़ी देर के लिए कुछ जो है ट्रक्स को अंदर भेजेगा, लेकिन इसके भी पीछे कुछ एक राजनीतिक कारण बताया है कि जो राहत सामग्री कुछ देर के लिए जो बॉर्डर खोलेगा उसके बीच में कई सारे सैनिक जो है वो गजा में एंट्री करेगा इन खाना या फिर सामग्री पहुंचाने के बीच में ही। यह एक राजनीतिक बताया गया है क्योंकि अभी भी जो पैदल सैन्य दल है अब तक वो गजा में अंदर नहीं गए हैं, क्योंकि वहां पर सिर्फ हवाई फायरिंग चल रही है। सबसे बड़ी दुख की बात यह है वहां पर लोग खाने के लिए जो इतने तरस रहे हैं, जो पानी के लिए इतने मजबूर वहां पर लोग हो गए हैं, लेकिन इसराइल अभी भी उस पर बम बरसाया जा रहा है। यूरोप के वहां पर कई सारे हॉस्पिटल्स थे जो कि राहत के रूप में वहां पर स्टेब्लिश किया गया था, वहां के भी हॉस्पिटल्स पे अटैक हुआ है। जब मैं यह वीडियो बना रहा हूं कुछ देर पहले की बात कर रहा हूं, तो अब यह देखा जाएगा कि जो यूएन की कितनी कोशिश की जा रही है कि वहां तक राहत सामग्री पहुंचाए। मैं आपको थोड़ा सा इतिहास का कुछ घटनाएं याद दिलाना चाहूंगा कि 1770 के दशक में बंगाल में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। उस अकाल में लगभग 1 करोड़ लोग मारे गए थे और लाशें बिल्कुल एकदम यूं ही के यूं ही खेतों में, नदी के किनारे, सड़कों पे, गलियों में, उनके घरों पे बिल्कुल यूं के यूं पड़ा हुआ था। करोड़ों। अगर अंग्रेज उस समय चाहते तो कई लाख लोगों को बचा सकते थे। अगर जरूरत
उस समय पे जब जरूरत पड़ी थी, जब अगर खाना पहुंचाते, अब मुंबई से मद्रास प्रेसिडेंसी से अगर खाना पहुंचाया तो कई लाख लोगों की जान बच सकती थी अगर उन्हें दवाई और खाना पहुंचाया जाता तो। यह इतिहास के इस घटने को कभी भी दुनिया नहीं भूलेगी। और अब जो वर्तमान में यह जो घटनाएं हो रही हैं, और भले ही इसराइल जो है ये कब्जा कर ले गजा पर, लेकिन वो इतने बच्चों की लाशों पर जब वो अपनी आशियाना को बनाएगा तो भले ही दुनिया के नजर में इसराइल जीते, लेकिन मानवता के नाम पर वो हार जाएगा। अब ये देखा जाएगा कि कितनी जल्दी WHO की मदद से यहाँ पर राहत सामग्री पहुंचेगी। बस हम यहाँ से दुआएं ही कर सकते हैं कि दुआएं करेंगे कि जितना से जल्दी से हो सके इन बच्चों को खाना पानी मिल सके। जैसे हमें आपको जीने के अधिकार है, वैसे भी ये बच्चे जिए, क्योंकि इन बच्चों ने अभी दुनिया देखना शुरू ही किया है, जो कि मौत के इतने करीब आ गए हैं। हमें ज़रा सोचना चाहिए कि यहाँ 14,000 बच्चे की बात है। जब हमारे सामने अगर 14 बच्चे या 100 बच्चे भूख के मारे मर गया हो और हमारे नज़र के सामने में हो, तो हमारे अंदर बिल्कुल एकदम झंझोड़ जाएंगे हम लोग, जब ऐसी जो स्थिति को जब हम देखेंगे। लेकिन यह 14,000 बच्चे की बात है। बस मैं फिर से मैं दोबारा मैं कहना चाहूँगा कि हम सिर्फ दुआ करें कि यहाँ के बच्चों को जल्द से जल्द खाना मिले, ताकि